की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। देख राजीव बेटा, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता भी है और वो तुझे नहीं चाहती और चाहते हुए भी वो तेरे साथ नहीं रह सकती, तो फिर इससे अच्छा है कि तू उसे भूल जाए। उसमें तेरी भी भलाई है और उसकी भी। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे अब शादी का फैसला ले लेना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है ना। जैसे मुर्दे में जान फूंक दी। वो खुश है। हेलो। हेलो। हम बोलो अपनी। अरे तुम्हें याद है ना, हमें कल कोलकाता जाना है ऑडिशन के लिए। हाँ लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? डैड ने मना किया। पर क्यों? पहले तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उन्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि डैड को 2-3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाना पड़ा और मॉम की तबीयत बहुत खराब है, तो वो चाहते हैं मैं उनकी देखभाल करूं। ओह, फिर तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकते। पर तुम अगर मेरे साथ होते। मैं जानू अवनी, मुझे भी तुम्हारा फर्स्ट ऑडिशन मिस करने का बहुत दुख है, लेकिन आई अंडरस्टैंड बंटी, पर पहले मॉम की हेल्थ फिर ऑडिशन। लेकिन हाँ, जब मैं रिटर्न आऊंगी ना तो तुम एयरपोर्ट पे बुके लेके जरूर आना। बुके क्यों? अरे मैं ऑडिशन जीत कर आऊंगी तो स्वागत नहीं करोगे मेरा? ऑफ कोर्स करूंगा। तुम्हारा ऑडिशन एकदम बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट अवनी। ओके, थैंक यू सो मच बंटी। ओके बाय अवनी। पार्लर का कुछ एक्सपीरियंस है? आई मीन आईब्रोज वगैरह का कुछ? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी सीख जाऊंगी काम। मैम, कोपा का ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, वो सीख जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पार्लर की सैलरी 6,000 रुपए है और जो ओवर टाइम करोगी उसका आपको अलग से मिलेगा। जब तक कि सीख रही हो मैं 6,000 दूंगी और उसके बाद 10,000 सैलरी कर दूंगी। सिर्फ 6,000 मैम? अरे पार्लर में काम करने के लिए आई हो, कोई प्राइम मिनिस्टर की जॉब नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो कल तक सोचकर बता देना। ओके? नहीं, मैं आज ही कहती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। खूब बोलो। ठीक है, तो ऐसा करना, कल 10 बजे आ जाना। शार्प 10 बजे पार्लर खुल जाता है। हाँ, लेट मत होना। मैं पहुँच जाऊंगी टाइम पे।
कोपा, ये तो हिटलर है, तू नहीं बोल दे इसको। आभा, अभी मुझे पैसों की जरूरत है और उसके लिए मुझे काम करना होगा। इंसान कैसा भी हो, उसका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अभी काम इम्पोर्टेंट है। ठीक है कोपा, चलें। मैंने पहले भी तुम्हें कहा और अब भी तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। भूल जाओ मुझे। कोपा, तुम्हारा जवाब पहले से ही जानता था। फिर क्यों पूछा? उम्मीद। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी राह देखूंगा। गलत उम्मीद मत रखो राजीव। अब मेरा परिवार ही मेरी मंजिल है। कोपा की बात सही है कि जिंदगी अभी उसने अपने परिवार के लिए डेडिकेट कर दी है। अगर मेरा प्यार सही है तो मुझे भी उसी की राह पर चलना होगा। प्यार में शादी हो ये जरूरी नहीं। शायद अपने अपने परिवार के लिए हमें अपने प्यार सैक्रिफाइस करना पड़े। यही सही प्यार है। आई थिंक मैंने प्रिया के साथ शादी का फैसला लेकर भली कोरी लूं। कोई हो ना हो, विक्रांत को तो इस शादी में होना ही चाहिए। भाई साहब, अभी याद आई मेरी। बहुत जल्दी याद कर लिया मेरे भाई। यार मेरी लाइफ भी ऐसा खेल खेल रही है ना कि क्या कहूं। क्यों? की बोल। यार विक्रांत, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके साथ आजकल ऐसे ही हो रहा है। तू साफ साफ बता क्या हुआ। यार मेरी शादी हो रही है विक्रांत। ओ भाई साहब, बहुत सही। बेस्ट मैन मैं बनूंगा। इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कल रात को तय हुआ है और आज शादी करनी पड़ रही है। यार भाई, तेरा मूड ऑफ लग रहा है। तेरी शादी हो गई है, मतलब तेरी शादी तय होने वाली है और तेरा मूड भी ऑफ लग रहा है। तू सैड क्यों है? एक सेकंड, किससे शादी हो रही है? प्रिया ही है ना? हाँ, प्रिया से। कब? अभी 1 घंटे बाद। बहुत बढ़िया यार, क्या बात, दिल खुश कर दिया तू। यार पहले नहीं बता सकता था? हाँ, बहुत जल्दी बता दिया। यार अभी भी ज्यादा देर कहाँ हुई है, आएगा ना? नहीं भाई, ऐसे बोलेगा तो नहीं आऊंगा। ऑर्डर करेगा तो आ जाऊंगा। चल तो एक काम कर, भाग कर आ जा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रहा हूँ। मेरे बिना फेरे मत लियो भाई। मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। चल बाय, टेक केयर। की कथा करसो कोपा, तूने हमें बताए बगैर ही नौकरी कर ली। अब मैं चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और अगले महीने से बाबा की कीमो भी शुरू है। फिर घर के खर्चे बढ़ जाएंगे माँ, तो ऐसे में मेरा काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्लीज माँ, अब बात को खींचे मत। और माँ, जिस पार्लर में मेरी नौकरी लगी है वहां पे मुझे महीने के 6,000 रुपए दे रहे, और फिर 1 महीने के एक्सपीरियंस के बाद 10,000। लेकिन कोपा, तेरी पढ़ाई। माँ, फिलहाल तो मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, लेकिन जैसे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है से? कोपा, तू अपनी माँ को बुद्धू समझती है,
फिर मैं चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? माँ क्यों ऐसे बोल रही हो? कोपा, तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ, हमारे घर की हालत इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी तो नहीं हट सकती माँ। कोपा, ऐसे तो तेरा करियर, और फिर अगर पढ़े ही नहीं तो ना तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा और ना ही अच्छा ससुराल। माँ, ससुराल से पहले मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। और रही बात जीवन साथी की, तो कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखी होती। बाबा, बाबा, बाबा की होल? बाबा की होल? आप रो क्यों रहे हो? छोटी बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। ऐसा नहीं है बाबा। ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं जानता हूँ बेटा। ऐसा नहीं है बाबा। सच तो ये कि भगवान ने मुझे मेरे बाबा की सेवा करने का मौका दिया। अब देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं, देख, मुझे पता है मैं इस घर पर एक बोझ हूँ, और ये मौत भी नहीं आती। मौत भी नहीं आती। ऐसे नहीं बोलते बाबा। माँ बाप कभी बच्चों पे बोझ नहीं होते। आप जल्दी ठीक हो जाओ। क्या राजीव आधे घंटे में शादी कर रहा है? हाँ, लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? बड़ा ताज्जुब की बात है। यार कल रात ही उसने डिसीजन लिया है। Now we don't have time to talk. चलो फिर चलते हैं। रुको, की बोलो? पापा को कैसे बताऊं?
हेलो पोपा, तुम्हारे लिए खबर है। की खबर আছে? वो राजीव राजीव का क्या की हो लाबा? राजीव की आधे घंटे में शादी हो रही है। खुद को संभालो, उसे बात करनी पड़ेगी तुमसे। खोपा, अपने आप को संभालो तुम। मैं और विक्रांत राजीव की शादी में जा रहे हैं। तुम आओगी क्या? कुछ नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे वक्त पर मेरे बेटे ने फैसला लेकर परिवार का साथ दिया। यह दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, लेकिन ये सब कैसे होगा ये पता नहीं था। ये शादी तो आज नहीं तो कल वैसे भी होनी ही थी। तुम ठीक कर रही हो रानी। हमने सुजय जी की खुशी के लिए शादी का फैसला करके बहुत अच्छा किया। लेकिन अंकल जी, शादी के पहले ही मैं कह दे रही हूँ कि सिर्फ पापा की इच्छा के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। और किसकी बात सुननी है प्रिया? सब तो राजी हैं। हाँ। वो राजीव। राजीव का क्या है? ए राजीव, बता, जल्दी बोल, शादी के लिए तू तैयार है कि नहीं? आंटी जी, जबरदस्ती नहीं। अगर वो अपने मन से कहे तो ठीक है। मैं राजी हूं। क्या? मैं शादी के लिए राजी हूं।
दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला बनाएंगे।